Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. How are you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम चैप्टर 23 ग्रामर में पढ़ेंगे वाच्य। वाच का अर्थ होता है बोलने का विषय। जो कुछ हम लोग बोलते हैं, है ना, हमारा बोलने का जो विषय होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। बेटा आवाज आप लोग सुन पा रहे हो प्रॉपर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, अपने बुक में आप लोग देखिए, कुछ जो है वाक्य लिखे हुए हैं। महक, Yes, ma'am. हाँ, पहला वाक्य है सचिन पतंग उड़ाता है। दूसरा है सचिन द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। तीसरा सचिन से चला नहीं जाता। इन तीनों वाक्य में देखिए, आप देखें कि पहले वाक्य में क्रिया का जोर सचिन पर है, यानी सचिन मेन करता है, जोर उसका है, उसी के लिए बताया जा रहा है, क्रिया सचिन के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ सचिन जो है मेन होने के नाते यहाँ कृतवाच्य है आपका। दूसरा वाक्य है सचिन द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। दूसरे वाक्य में जोर पतंग पर है, उड़ाने का क्रिया का काम जो हो रहा है उस पतंग के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाता है। यहाँ पर क्रिया के कर्म पे जो है जोर डाला गया है। तीसरा आ गया, तीसरे वाक्य में देखिए सचिन से चला नहीं जाता। तीसरे वाक्य में जोर चलने की क्रिया पर है, चला नहीं जाता, तो जोर किस पर है? चलने की क्रिया, सचिन द्वारा सचिन से चला नहीं जाता। तो तीनों वाक्य में तीन तरह की क्रियाएं हो रही हैं। तो किसी वाक्य में बोलने का विषय वाच्य या तो कर्ता होता है, या कर्म होता है, या स्वयं क्रिया होती है। इसलिए जिस वाच्य में मेन जो होता है उसी आधार पे उस वाच्य का नाम भी दिया गया है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, वाच्य के कितने भेद किए गए हैं प्रिया? प्रिया, Ma'am, तीन। अगर कर्ता मेन है तो कृतवाच्य हो गया, और अगर क्रिया मेन है तो कर्मवाच्य होगा, और यदि क्रिया के भाव को मेन दिया जाता है तो वहां पर भाववाच्य होता है। चलिए पहला हम देखते हैं कृतवाच्य क्या है। निम्नलिखित वाक्य को देखिए। पहला वाक्य हिरन भागता है, दूसरा है सुरभि सोती है, तीसरा वाक्य है पार्थ ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इन तीनों वाक्यों में क्रियाओं का मेन केंद्र क्या है? पहले वाक्य में हिरण भागने का काम हो रहा है, हिरण के द्वारा हो रहा है। दूसरे वाक्य में सोती है, कौन सो रहा है? तो सुरभि सो रही है। पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि कौन प्रश्न लगाने से उसका उत्तर जो आए वही मेन होता है। भाग रहा है, कौन भाग रहा है? तब हिरन भाग रहा है। कौन सो रही है? तो सुरभि सो रही है। किसने परीक्षा उत्तीर्ण की? तो पार्थ ने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो तीनों जो मेन है कर्ता, वो इसके आधार पे वाक्य बना हुआ है, इसलिए वह कृतवाच्य है। आई समझ में? अब दूसरा देखिए कर्मवाच्य। ma'am. कर्मवाच्य के वाक्य को देखिए। माधुरी से सूचना मिली, रोगी को दवा दी गई, पतंग उड़ रही है। इन तीनों वाक्यों में क्रियाओं का केंद्र बिंदु सूचना मिली। क्या मिली? तो सूचना मिली। माधुरी से क्या मिली? तो सूचना। यहाँ पर क्रिया के कर्म है, ठीक है, कर्म प्रधान वाच्य है, इसलिए ये आपका कर्मवाच्य हो रहा है। रोगी को दी गई, क्या दी गई? दवा दी गई, दवा कर्म है। उड़ रही है, कौन उड़ रहा है? तो पतंग उड़ रहा है, तो यहाँ पर पतंग कर्म है। तो इस आधार पे इन वाक्यों को
कर्मवाच्य में कर्मवाच्य कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के कर्म पर विशेष बल दिया गया है। अब हम आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य देखिए, इसमें वाक्यों को देखिए पहले ध्यान से। मुझसे उठा नहीं जाता, गायक से गाया नहीं गया, तुमसे हंसा भी नहीं जाता। इन तीनों वाक्यों में क्रिया का भाव ही प्रमुख है। उठा नहीं जाता, किससे नहीं उठा जा रहा है? मुझसे। मेरी भावना है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है ना। इसी तरह से गायक से गाया नहीं जाता, हंसा नहीं जाएगा। तो ये जो भाव प्रधान वाच्य हैं, इसलिए यहाँ पर इसको भाववाच्य कहा गया है, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, न ही उसकी उपेक्षा हम कर सकते हैं। इसमें हम मेन चीज भाव पर देते हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को हम भाववाच्य कहते हैं। अब कई कारण होते हैं जिसके आधार पे हम वाच्य को परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कर्मवाच्य को कृतवाच्य बताना, अकृतवाच्य है तो भाववाच्य बनाना। कैसे होता है इसको हम यहाँ पर उदाहरण सहित पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन के पहला नियम है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। किससे बनाया गया है? कृतवाच्य। देखिए बेटा, उदाहरण में दिया भी गया है कृतवाच्य और कर्मवाच्य। आप कैसे देख रहे हो? यस हाँ, यस मैम। कृतवाच्य है लड़के परीक्षा देंगे, तो मेन मतलब मुख्य बल इस पे लड़के पर दिया गया है। लेकिन जब इसको हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो लड़कों से परीक्षा दी जाएगी, इस प्रकार से उसको हम बदलते हैं। मैम लड़कों द्वारा परीक्षा दी जाएगी, लड़कों से परीक्षा दी जाएगी, लड़कों द्वारा परीक्षा दी जाएगी, इसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लड़कों द्वारा परीक्षा दी जाएगी, लड़कों से परीक्षा दी जाएगी। तुम फल खाओगे, तुमसे फल खाया जाएगा, या तुम्हारे द्वारा फल खाया जाएगा। अगला है सीता रोटी बनाएगी। सीता से रोटी बनाई जाएगी या सीता द्वारा रोटी बनाई जाएगी। तो ये आपका कृतवाच्य से कर्मवाच्य बन गया, ठीक है। और कर्मवाच्य से कृतवाच्य कैसे बनता है? कृतवाच्य इसको देखिए, हमसे गेंद नहीं फेंकी जाएगी, तो आज बनाना है तो हम गेंद नहीं फेंकेंगे। अभिलाल समझ रहे हो बेटा? महक? यस मैम। यस मैम। हमसे यह सब्जी नहीं खाई जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम सब्जी नहीं खाएंगे। ठीक है, हम यह सब्जी नहीं खाएंगे। हम यह सब्जी नहीं खाएंगे। हमसे यह सब्जी नहीं खाई जाएगी, तो हम सब्जी नहीं खाएंगे। अगर हम कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं तो हमें क्या परिवर्तन करना है? थोड़ा ध्यान देंगे। कृतवाच्य है भाव, हम हंस नहीं सकते, तो भाववाच्य बनाना है तो हमसे हंसा नहीं जाता। वह पढ़ नहीं सकती, उससे पढ़ा नहीं जाता। वह सो नहीं सकती, उससे सोया नहीं जाता। वह लिख नहीं सकती, उससे क्या होगा अभिलाल? वह लिख नहीं सकती, भाववाच्य बनेगा तो क्या परिवर्तन होगा? उससे लिखा नहीं जाता। उससे लिखा नहीं जाता। वह गा नहीं सकती, क्या होगा सिद्धात्री? मैम उससे गाया नहीं जा सकता। हाँ, उससे गाया नहीं जाता। उससे गाया। अरुण आप बताएंगे। वह देख नहीं सकता, क्या होगा?
भाववाच। मैम उससे देखा नहीं जाता। उससे देखा नहीं जाता। मैम उससे देखा नहीं जाता। अब आप तक जान गए होंगे क्रिया का जोर या तो कर्ता पर होता है या कर्म पर या क्रिया के भाव पर। इसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के मुख्य भेद हैं 3। ठीक है, कृतिवाच, कृतिवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो ठीक है बेटा, इतना तो आप लोग समझ गए ना। यस मैम। तो चलिए अपनी परीक्षा स्वयं लीजिए। वाच्य किसे कहते हैं, अरुण बताएंगे। अरुण। मैम वाच्य किसे कहते हैं? हाँ। यस मैम। मैम क्रिया के जिस रूप से उसके केंद्र बिंदु का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं सिद्धात्री? मैम 3। उदाहरण बताइए नाम लेकर। मैम कीर्तिवाचक, कर्मवाचक, कीर्ति नहीं भाववाचक। बता, कृतिवाच्य। कृति का खाली है ना, अता पे री की मात्रा भी है, रा की मात्रा भी है, तो कृतिवाच्य। कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए मैं बताएंगी कृतिवाच्य क्या है। महक। मैम मैम जब मैम जब किसी वाक्य में मैम मैम जो क्रिया रहती है मैम वो किसी नाम वाम पर निर्भर होती है। मैम जैसे जारा नाचती है, मैम नाचती है, कौन नाचती है? मैम जारा। मैम जारा पर निर्भर है। यानी कर्ता पे जोर दिया जाता है। जिस वाक्य में मुख्य केंद्र बिंदु कर्ता होता है मैम वहां पर वह कृतिवाच्य होता है। चलिए अब ये बताएंगे कर्मवाच्य क्या होगा बेटा। अभिलाल। कर्मवाच्य। मैम नहीं बताओगे? ये आवाज स्लो आ रही है। प्रिया यस मैम। आप बताइए कर्मवाच्य क्या होगा। क्रिया के कर्म कर होने इसे हम कर्म वाचक करते हैं। जैसे पतंग उड़ा रही है, मैम हाँ। पतंग उड़ा रही है। तो मैम जो पतंग उड़ा रही है पतंग मैम कर्मवाचक है। कर्मवाच्य पतंग उड़ा रही है। मैम पतंग पर हमसे निर्भर है। बाजार नहीं जाया जाएगा। पतंग उड़ रही है या उसके द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ठीक है, तब आपका कर्मवाच्य होगा। अगर इसी को कृतवाच्य बनाना हुआ तो इसी को भाववाच्य बनाना हुआ तो क्या करेंगे। मैम महक। मैम एक बार वाक्य फिर से बोल दीजिए। जैसे पतंग उड़ रही है, इसको अगर हमें भाववाच्य बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे। मैम मैम हमसे पतंग नहीं उड़ाई जा रही। मैम मैम हमसे पतंग नहीं उड़ाया जाता। हाँ, हमसे पतंग नहीं उड़ाया जाता। दीपिका।
चलिए बेटा, प्रिया बताएंगी। कृतवाच का एक एग्जाम्पल दीजिए, आप उदाहरण दीजिए कृतवाच का। मैम कृतवाच का एक उदाहरण मैम दीजिए। मैम कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। इसको आप कृतवाच से कर्मवाच में बदलिए। मैम कुत्ता से भौंका नहीं जाता। कुत्ते से भौंका नहीं जाता, ये कर्मवाच है ना? तो भाववाच में क्या होगा परिवर्तन? महक आप बताइए। मैम कुत्ते से नहीं भौंका जाएगा। मैम कुत्ते से भौंका नहीं जाएगी। नहीं क्यों जोड़े हो? कुत्ता भौंकता है तो कोई जरूरी है कि हम कर्मवाच बनाए तो नहीं कर दें? यस मैम कुत्ते द्वारा भौंका जाता है। कुत्ते से भौंका जाएगा या कुत्ते द्वारा भौंका जा रहा है ना? जैसे कुत्ता भौंक रहा है, यस कुत्ते द्वारा भौंका जा रहा है, कुत्ता कुत्ते से भौंका जाता है। भाववाद बना रहे उसी सेंटेंस को, नहीं कोई जोड़ना जरूरी थोड़ी है कि नहीं जोड़ेंगे तभी बनेगा भाववाद। जैसे हमसे हंसा नहीं जाता भाववाच है, तो हमसे हंसा जाता। यस बेटा आप समझ रही हो दीपिका? कुछ आवाज सुन रही हो? चलिए सिद्धार्थी, आप भी बताइए, भाववाच का एग्जाम्पल दीजिए। भाववाच का। मामा उठ नहीं सकते। भाववाच का बता रही हैं। मामा से उठा नहीं जाता। हमसे उठा नहीं जाता। इसी को अगर आपको कृतवाच बनाना हो तो कैसे आप लिखेंगे? हमसे उठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच हो गया। इसको आपको कृतवाच में प्रयोग करना हो तो कैसे करोगे? मामा उठ नहीं पा रहे हैं। हाँ, मामा उठ नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। हमसे उठा नहीं जाता, ये तो आप कहे हैं भाववाच में। मामा से बोल। मामा से उठा नहीं जाता, ठीक है, तो मामा से उठा नहीं जाता है तो भाववाच हो गया आपका। इसको आपको कृतवाच बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप? मामा हाँ, उठ नहीं पा रहे हैं। मामा उठ नहीं पा रहे हैं। मामा उठ नहीं पाते हैं, सही है। और कर्मवाच बनाना हुआ तो मैम मामा से उठा नहीं जा रहा है। मामा द्वारा उठा नहीं जा रहा है, और मामा से उठा नहीं जाता। मामा द्वारा उठा नहीं जाएगा, मामा से उठा नहीं जाता, भाववाच हो गया। मामा उठ नहीं पाते हैं, कृतवाच हो गया। मामा द्वारा उठा नहीं जाएगा, कर्मवाच हो गया। मामा से उठा नहीं जाता, भाववाच हो गया। आप सेंटेंस को यानी वाक्य को जब तक बदलना नहीं सीखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको आ गया है?
अगर आप समझ आ गया होगा तो कोई भी वाक्य होगा तो आप उसको बदल सकते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए, लिखित वाक्यों के वाच बताइए। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसलिए इतना चीज आप लोगों से पूछे हैं कि देखते हैं आप लोग कर सकते हो नहीं। अब यहाँ आपको बताना है, हम प्रतिदिन सैर करते हैं, इसमें कौन सा वाच्य है? हमें बताएंगी महक सबसे पहले। मैम प्रतिदिन। महक जिसे पूछ रहे हो बताएगा, महक बताएंगी। मैम कृतवाच्य। मैम कृतवाच्य। हाँ, कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य। ठीक है। दूसरा सिद्धार्थी बताएंगे, मुझसे उठा नहीं जाता। मैम हमसे उठा नहीं जाता। मैम भाववाच्य। भाववाच्य, वेरी गुड, लिखते रहिएगा। छात्रों द्वारा शोर मचाया गया। मैम छात्रों ने शोर मचाया। कौन सा वाच्य बदलना नहीं है, आपको बताना है। कौन बता? कर्मवाच्य। नहीं, आप नहीं बताओगे सिद्धार्थी, अभिलाल बताएंगे। मैम सबको कर्मवाच्य। ना, कौन सा वाच्य है ये? अभिलाल अरुण में से बताइए कोई। मैम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, वेरी गुड। गिलास टूट गया। क्या होगा यहाँ? मैम कृतवाच्य। हाँ, मैम कृतवाच्य। मैम कृत्यवाच्य। कृतवाच्य। हाँ, चलिए बेटा, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित वाक्यों से कर्मवाच्य वाक्य बनाइए। इसमें आपको कर्मवाच्य बनाना है। चलिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा हमें। इस बार अभिलाल बताएंगे, फिर मैं पपीता खरीदूंगा, इसको कर्मवाच्य आपको बनाना है। सभी लोग ध्यान देंगे। हाँ, मैम मैं पपीता खरीदने जाऊंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? समझ नहीं पाए अभी तक तुम? जाऊंगी कहाँ बनेगा? कोई आपको पुल्लिंग चेंज करना है, लिंग चेंज करना है बेटा। आपको इसमें वाच्य चेंज करना है ना। ये कर्म वाच्य है, मैं पपीता खरीदूंगा, इसी को आपको कर्म वाच्य बनाना है। बताइए बेटा अभिलाल। अच्छा, सिद्धार्थी बताएं, आप समझ पाए हो क्या होगा? मैं पपीता खरीदा। मैम मैंने पपीता खरीदा। नो, सिद्धार्थी बताइए। मैम माइक ऑन करके बोलिए बेटा, आवाज आई नहीं आपकी। पपीता खरीदा हूँ। अभी 2 थप्पड़ लगाएंगे तुम्हें। अभी आप बता रहे थे फिर भूल गए। हाँ, अभी इससे पहले आपने जब वाच पूछा जा तब तो आप बता रहे थे। अरे आप ध्यान, बुक में ध्यान से देखिए, अभी बुक के वाक्यों को देखिए, कर्मवाच में कैसे वाक्य बना हुआ है, उसी आधार पे आपको परिवर्तन करना है ना। प्रिया आप बताइए। प्रिया बोलिए बेटा। मैम मैंने पपीता दुकानदार द्वारा खरीदा। अब दुकानदार को क्यों जोड़ रहे हो? मैम मैंने पपीता खरीदा। मैम मैं पपीता खरीदूंगा। हे भगवान, आप अपने बुक में एग्जाम्पल को देखिए, कर्मवाच्य में क्या एग्जाम्पल दिया गया है। मैम मैं
हाँ मैं चलिए, अब पपीता महक बता खरीदा। देंगे अभी। देखिए ध्यान से सुनो, महक बताने जा रही हैं। बताइए महक। मैम मैम मुझसे पपीता नहीं खरीदा जाएगा। नहीं जोड़ना कोई जरूरी नहीं है बेटा, हमने बताया ना, मैम अगर नहीं वाक्य है मैम तो नहीं, कोई मुझसे जरूरी नहीं कि पपीता खरीदा जाएगा। मेरे द्वारा पपीता खरीदा जाएगा या मुझसे पपीता खरीदा जाएगा, अलग से वाक्य नहीं जोड़ना है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं कौन बता पाता। मैं तो आप बोलोगे नहीं, इस बार प्रिया बताएंगी। गुरुजी गीता पढ़ाएंगे, मैम प्रिया बताएंगी। गुरुजी मैम अभी मैं बता सिद्धार्थी शांत रहिए, प्रिया बताएंगी। गुरुजी के द्वारा गीता पढ़ाई जाएगी। हाँ, गुरुजी द्वारा गीता पढ़ाई जाएगी। जाएगी। सभी लोग समझ गए? यस मैम। कृतवाच को कर्मवाच में कैसे बदला गया है? यस मैम। से या द्वारा दो शब्द को जोड़कर बदला जाता है, बाकी सेंटेंस आपका वही रहेगा। मैं है तो मेरे हो गया, या मुझसे हो सकता है ना। मेरे द्वारा पपीता खरीदा जाएगा, गुरुजी द्वारा गीता पढ़ाई जाएगी, या गुरुजी से गीता पढ़ाई जाएगी। चलिए भावाज बनाइए। हम सो नहीं सकते। मैम हमसे सोया नहीं जा रहा। हमसे सोया नहीं जाता। हाँ, हमसे सोया नहीं जाता। मैं रो नहीं सकता। सिद्धार्थी, हमसे रोया नहीं से या हमसे रोया नहीं जाता, हमसे रोया नहीं जाता। अब फिर मेरे से रोया नहीं जा रहा। इस बार आपको कृतवाच बनाना है। सरकार द्वारा सहायता की गई, कृतवाच बनाना है। मैम सरकार द्वारा सहायता की जा रही है। नहीं नहीं, मैम सरकार कर्मवाच सहायता नहीं कर करना रही है, है। कृतवाच बनाना है। कर्मवाच तो है ही है ये। सरकार सहायता हम सरकार सहायता कर रही है। हाँ चलिए बेटा, अब बताइए। देखिए वाक्य को ध्यान दीजिए, वाक्य जो है आपको इसको कृतवाच बनाना है, और कर्मवाच्य है ये। सरकार द्वारा सहायता की गई कर्मवाच्य है, तो आप इसको कृतवाच में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभिलाल? हम सरकार कर रही है। माइक ऑन करके बोलिए अभिलाल। मैम सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। फिर वही बात है, सरकार द्वारा सहायता की गई या जाएगी, जाएगी थोड़ी हम बनाएंगे इसको, कृतवाच बनाना है ना। कर्मवाच बनाना होता तो आप कर सकते थे, सरकार द्वारा मैम सहायता की सरकार गई या जाएगी। सहायता की। मैम सरकार सहायता की। सरकार ने सहायता की, सरकार ने, यस मैम हाँ सरकार ने सहायता की। और सरकार द्वारा सहायता की जाएगी या सरकार द्वारा सहायता की गई, तो आपका जो है कर्मवाच हो ही गया। पुलिस द्वारा डंडे बरसाए गए। मैम पुलिस ने डंडे बरसाए। हाँ, पुलिस ने डंडे बरसाए। तब समझ में आ गया ना आपको? यस मैम।
देखिए रचनात्मक गतिविधियां में दिया गया है, निम्नलिखित रिपोर्ट कृतवाच्य हैं, इसे कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदल कर अपने साथी को सुनाएं। यस मैम। तो जो आपको दिया गया है, देखिए इसमें 3 दल बनाना है, तो 3 दल का मतलब आपको वाक्य के 3 भेदों को, 3 दल का मतलब 3 भेद, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। आप इसी वाक्य को तीनों वाक्य में परिवर्तित करेंगे। यस। भारत ने क्रिकेट मैच आयोजित किया, तो क्या होगा इसका? इस कृतवाच्य है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। मैम भारत द्वारा क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। कर्मवाच्य। अब भाववाच्य? यस मैम। मैम भारत द्वारा मैच आयोजित नहीं किया जाएगा। नहीं जाता, क्या होगा? यस मैम। भावा बनाना है ना। भारत Yes, द्वारा ma'am. क्रिकेट में मैच आयोजित नहीं किया जाता। 4 देशों को निमंत्रण दिया। मैम 4 देशों को निमंत्रण दिया गया। मैम चारों देशों द्वारा निमंत्रण दिया गया। चारों देशों को भाववाच्य बनाना होगा, तो मैम द्वारा लगाएंगे। मैम चारों देशों द्वारा लगा दी निमंत्रण तो आपका दिया गया। कर्मवाच्य हो गया ना। कृतवाच्य है ये, आपने कर्मवाच्य में बदला, उसके बाद भाववाच्य में 4 देशों को निमंत्रण दिया, आपका कृतवाच्य है। 4 देशों द्वारा निमंत्रण दिया गया। मैम 4 देशों द्वारा निमंत्रण दिया जाएगा। 4 4 देशों को निमंत्रण दिया जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य बनाना हुआ तो 4 देशों को निमंत्रण नहीं दिया जाता। यस मैम। या निमंत्रण दिया जा 4 देशों को निमंत्रण दिया जाता है ना, दिया जाता। यस मैम। चारों क्रिकेट टीम में आई। क्या होगा सिद्धात्री? चारों द्वारा क्रिकेट टीम आई। चारों देशों द्वारा क्रिकेट टीमें आई। क्रिकेट टीम आई। सभी, हाँ, इसको भाववाच्य में क्या? मैम चारों क्रिकेट टीमें चारों टीम नहीं आई। मैम चारों क्रिकेट टीम नहीं आएगी। नहीं आया जाता, चारों देशों द्वारा क्रिकेट टीम नहीं आया जाता। चलिए अगला आपका अशुद्ध वाक्यों को शुद्धि करना है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, हाँ, इस सबको पढ़कर आप लोग, और इसमें जो है, क्योंकि इसमें बहुत कठिन चीज नहीं जो आपको पढ़ाना पड़े, आप ध्यान देंगे। संज्ञा आपको पता है, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, विशेषण शब्द किसे कहते हैं, समझते हो ना इसको? हाँ, तो इसी के आधार पर जो अशुद्धियां हैं उसी को यहाँ बताया गया है शुद्ध करना, जिसको आप लोग आज के वर्क में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैसे शुद्ध किया गया है, इसमें आपका संज्ञा के भेदों में से भी आ जाएंगे, लेकिन उस संज्ञा शब्द के अंतर्गत ही रहेंगे, चाहे जो भेद हो, भेद नहीं अलग करना है, केवल हमें देखना है कि कौन सा संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं, कहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं,
और कहा विशेषण संबंधित शुद्धियां है, यानी वाक्य जो शब्द है वो अशुद्ध लिखा गया है, उसी को यहाँ शुद्ध करके बताया गया है। ठीक है, यस मैम। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर कल इसको करके भेजना रहेगा। तब अगले सेशन में आप लोगों को विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाएगा इसकी बात बताएंगे हम। ठीक है, यस मैम। चलिए आज का वर्क यही है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद कल जो है अपनी परीक्षा स्वयं ले, इसको वाला करना रहेगा आपको। यस मैम। आज जो पढ़ाया गया उतना समझ में आ गया ना? कर्ता, कृतवाच, भाववाच और कर्मवाच, कृत कर्म भाव है ना? यस। हाँ, देखिए अभी तो हम सिलेबस खत्म करने में फंसे हुए हैं, उसके बाद एक एक पाठ से आप लोगों को हम अभ्यास करने के लिए शब्द देंगे, आपको बदल कर उसको करना रहेगा। है यस मैम। सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब फिर आप लोगों का टेस्ट शुरू हो। चलिए बेटा, तो आज का वर्क आप लोग समझ गए हो क्या करना है। इसके बाद आप लोग को करके देना रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा। अशुद्ध को कैसे शुद्ध करना है, ठीक है? सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। बाय।